हेलो टू एवरीवन ऑन द मैच पॉइंट। मैच पॉइंट में सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान हैज फाइनली डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन एन ओडीआई सीरीज आफ्टर 22 long years since 2002. Pakistan beating Australia in the second ODI by 9 wickets and then thrashing them at their home at Perth in the third ODI by 8 wickets. After Waqar Younis, Pakistan's Mohammad Rizwan, he became the second official skipper to beat Australia at their own den in a bilateral ODI series in Australia. Also, in the headline, Pakistan team became the first team to beat Australia in Australia since 2018-19. Australia never lost the series after 2019. Headlines में कुछ पाकिस्तान से भी खबरें हैं और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंडिया पाकिस्तान कंट्रोवर्सी जो आजकल हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में, उससे जुड़ी हुई खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में, चाहे वो नॉकआउट स्टेज हो या कोई दूसरी गेम हो, पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू प्ले द मैच अगेंस्ट इंडिया। मशरूत है कि वो लाहौर आते हैं कि नहीं आते। अगर इंडिया इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान इज नॉट प्लेइंग विद इंडिया एट एनी लेवल, एट एनी स्टेज, इन एनी आईसीसी टूर्नामेंट, वेदर इट्स अ नॉकआउट गेम, पाकिस्तान विल फोरफीट द गेम। और जहां तक स्पॉन्सर्स का ताल्लुक है और स्पॉन्सरशिप की ताल्लुक है तो कहा जा रहा है कि बीसीसीआई विल सफर 3 times more loss, triple loss more than Pakistan if they are not going to attend this Champions Trophy upcoming in 2025 in Pakistan. अगली खबरें हमारे पास ये हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि अगर भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तान एशिया कप खेलने के लिए 2025 का भारत में नहीं जाएगा और 2025 में जो वुमेन वर्ल्ड कप आ रहा है वहां भी पाकिस्तान टीम नहीं भेजेगा। 2026 में जो अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसका भी पाकिस्तान बायकॉट करेगा। मीनवाइल जहां पर सबकी नजरें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर थी और सुपर संडे गुजारा जा रहा था, इसी सुपर संडे में जहां पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी, ग्लोब के दूसरे जानिब साउथ अफ्रीका ने भारत को शिकस्त दे दी T20 मैच के अंदर और सीरीज अब लेवल है 1-1 से। क्रिकेट से जुड़ी एक और खबर हेडलाइंस के अंदर और वो है न्यूजीलैंड की, जहां पर उन्होंने शिकस्त दे दी है श्रीलंका को बड़े एक अहम मुकाबले में। ग्लेन फिलिप्स जिन्होंने इंडिया की विकेटों पे जादू दिखाया और एज अ पार्ट टाइम बॉलर कह लें या जो भी कह लें, उन्होंने इंडिया की टीम को बड़ा ही टफ टाइम दिया। वहीं पर वो श्रीलंका की टीम को भी सरप्राइज कर रहे हैं। ही हैज डिफेंडेड द लास्ट ओवर, 8 रन्स इन द लास्ट ओवर, और उन्होंने 108 रन्स का लो स्कोरिंग टोटल डिफेंड किया और न सिर्फ डिफेंड किया बल्कि आखिरी ओवर में 3 विकेटें भी ली। गैरी किर्स्टन के जाने के बाद पाकिस्तान की कोचिंग की जो शॉर्ट फॉर्मेट्स हैं वहां पर जगह खाली हो चुकी है। आम ख्याल ये था कि कोई इंटरिम कोच या कोई दूसरा कोच लाया जाएगा T20 की कोचिंग के लिए या दूसरे सेगमेंट्स के लिए, लेकिन अब बड़ी मुसद्दका इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जेसन गिलिप्सी से कोई एक्सटेंशन का चक्कर है या जेसन गिलिप्सी को गौर किया जा रहा है कि ऑल फॉर्मेट कोच एज अ हेड कोच पाकिस्तान की टीम का बना दिया जाए। पाकिस्तान की बेसबॉल टीम बीजू अरब क्लासिक जीतने में कामयाब हो गई है। फाइनल में उन्होंने यूएई को शिकस्त दी है 12-1 से। याद रहे कि इससे पहले आर्च राइवल्स भारत को वो 12-0 से शिकस्त दे चुके थे। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले मोहम्मद आसिफ वतन वापस पहुंच गए। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो सरप्राइजिंगली कोई भी हुकूमती नुमाइंदा या फेडरेशन का नुमाइंदा उनको रिसीव करने के लिए मौजूद नहीं था। व्हाट अ पिटी, सच अ पिटी, बट हैट्स ऑफ एंड कांग्रेचुलेशंस टू मोहम्मद आसिफ जी। और अब शुरू करते हैं बाकायदा शो का आगाज। शो पे बड़े क्विकली हम प्रोसीड करेंगे, बताएंगे कि आपको कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलियन सॉइड पे 22 साल के बाद फतह हासिल कर ली है और वहां पर तारीख रकम की है। 2002 के बाद अब पाकिस्तान ने झंडे गाड़े, ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हुई ओडीआई सीरीज में। सीरीज का आखिरी मैच नोटेबल जो बात है वो पर्थ में रखा गया है। आपसे बहुत से कम लोगों को मालूम होगा कि पर्थ की विकेट, आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि दुनिया की तेज तरीन विकेट, इसको पैराडाइज कहा जाता है, फास्ट बॉलर की जन्नत कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया अपनी सीरीज का आखिरी मैच हमेशा इंटेलिजेंटली पर्थ पे ही रखते हैं। क्यों रखते हैं कि वहां पर ऑफ जो बाउंस है थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, स्ट्रीट बाउंस होता है,
विजिटर्स को बड़ी डिफिकल्टी आती है खेलने में, और आखिरी गेम वो लूज नहीं करना चाहते। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन दे आर स्पेशलिस्ट टू प्ले ऑन दीज पिचेस, दे पुल, दे हुक, दे डू एवरीथिंग व्हाट द बेस्ट बैट्समैन कैन डू एट द पर्थ, लेकिन उनका प्लान उनको ये बैकफायर कर गया एंड फाइनली पाकिस्तान बीटिंग देम एट देयर ओन डैन। बड़ी डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान ने आखिरी 2 ओडीआईज में, लास्ट 2 ओडीआईज जिसमें पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त दी एडिलेड में, और फिर पर्थ में 8 विकेटों से शिकस्त दी। टोटल डोमिनेंस थी बैटिंग की, बॉलिंग की, और अगर मैं कंबाइन देखूं ऑस्ट्रेलिया का फेलियर इनके अंदर, तो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग जो ऑल आउट हो गई पाकिस्तानी बॉलिंग के आगे एडिलेड में और पर्थ में, उन्होंने काफ़ी बॉल्स मिस किए, ओवर्स मिस किए आई मीन ऑल आउट होने की वजह से, और कंबाइन अगर देखा जाए तो 46.4 ओवर्स दे मिस्ड इन देयर इनिंग्स, और 280 बॉल खेलने से महरूम रही ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप विनिंग टीम और वर्ल्ड चैंपियंस। ऑफ कोर्स पाकिस्तान टीम का कॉन्फिडेंस इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ होगा। पाकिस्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। उनको मैं कहता हूँ कि ये सुपरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट के, कभी विकेट के पीछे, कभी एज अ कैप्टन, कभी एज अ बैट्समैन, वॉट एवर यू डू। और मैंने तो बड़े अरसे के बाद देखा, अगर आपने देखा होगा, आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने वहाँ पर 4 स्लिप्स ली हुई हैं। आखिरी दफ़ा मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने 4 स्लिप्स ओडीआई के अंदर देखी हो। टेस्ट में तो हम अक्सर देखते हैं ये गली स्लिप्स, लेकिन ओडीआई के अंदर इतनी एग्रेसिव फील्ड रिजवान की कैप्टेंसी की जितनी भी दाद दी जाए वो कम है। बड़ी टॉप नॉच कैप्टेंसी थी रिजवान की, और अगर आप देखा जाए तो बड़े इंटेलिजेंटली उन्होंने हारिस रऊफ को यूज़ किया एज अ ट्रम्प कार्ड ऑस्ट्रेलियन विकेट्स के ऊपर। इसमें हारिस का भी कमाल था और रिजवान का भी कमाल था। आपने देखा होगा कि तीनों ओडीआई गेम्स में किसी भी टाइम पे उन्होंने हारिस रऊफ को फर्स्ट पावर प्ले में यूज़ नहीं किया, जबकि इसी तरह अगर देखा जाए तो माजी में जब 2023 में पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए ओडीआई का भारत में गई और वहाँ पर बाबर आजम की कप्तानी में, तो हारिस रऊफ इतने इकोनॉमिकल नहीं देखे। ठीक है कि विकेट्स का भी फर्क है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन विकेट्स हैं और वहाँ पर इंडियन विकेट्स ही सपोर्ट की फ्लैट विकेट्स आर हैविंग अ डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन ऑफ द गेम फॉर द फास्ट बॉलर, लेकिन फिर भी उनका एवरेज वहाँ पर 136 था, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर पहले 10 ओवर्स किए 9 गेम्स के अंदर। जितनी भी गेम्स उन्होंने खेली पहले 10 ओवर किए, और उनका इकॉनमी रेट वहां पर सिर्फ 9.42 था। तो दिस टेल्स यू द क्लियर पिक्चर एंड द क्लियर डिफरेंस ऑफ द कैप्टेंसी एंड हाउ टू यूज योर फास्ट बॉलर्स इन द डिफरेंट कंडीशंस। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन दोनों गेम्स में एडिलेड में भी और पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में भी डिफिकल्टी में नजर आए सिंस पाकिस्तान स्किपर रिजवान पुट देम टू द बैट। लेकिन जो उनके ओपनर थे शॉर्ट, ही वॉज क्वाइट स्टेबल। आपने देखा कि ऑप्टस स्टेडियम के अंदर, पर्थ के अंदर भी वो बड़ी स्टेबल इनिंग्स खेल रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे, लेकिन वहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू दिया हारिस रऊफ ने जब रिजवान उनको लेके आए बॉलिंग के लिए। वरना हमें लगता था कि शॉर्ट आज एक बड़ी इनिंग्स खेलने जा रहे हैं, बट ही प्लेड वेरी वेल। हारिस डिड द अर्ली डैमेज बाय रिमूविंग हिम। ये बड़ी 2 इंपॉर्टेंट विकेटें थी जिसकी बिना पे इनको मैन ऑफ द मैच भी दिया गया लेटर ऑन। शॉर्ट को आउट करने के बाद मैक्सी मैनिया जो है, आपको पता है कि वो कितने खतरनाक प्लेयर हैं ओडीआई फॉर्मेट में। जब वो मिड ऑफ द इनिंग्स आते हैं, लेट डाउन द ऑर्डर आए, और जब वो स्टेबल करते हैं इनिंग्स को, और अगर वो फंस जाए तो मैच आपके हाथ से निकल जाएगा, बेशक उनके साथ टेल खड़ी हो। हारिस रऊफ की क्विक डिलीवरीज को समझने में मैक्सवेल बुरी तरह से नाकाम रहे। सेकंड बिग विकेट उन्होंने ली मैक्सी मैनिया की। हारिस रऊफ बोल्ड 9 डिलीवरीज टू द मैक्सवेल एंड गेट्स हिम 3 टाइम्स इन अ रो। इस पूरी सीरीज के अंदर 9 डिलीवरी में उनको निकाला उन्होंने, और 3 टाइम्स इन अ रो, एंड इट वाज इम्पॉसिबल फॉर द मैक्सवेल टू प्ले अगेंस्ट हारिस रऊफ। तो अगर कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा जो क्रिकेट की इस्लाह में कहा जाता है कि बनी वंस हफीज के बारे में कहा जाता था, हफीज वाज डेल स्टाइन्स बनी, और इसके अलावा माइक एथर्टन के बारे में कहा जाता था वसीम अकरमस बनी। इसके अलावा 1989 की सीरीज में श्रीकांत को कहा जाता था वसीम अकरमस बनी। तो अगर ये कहा जाए कि इस सीरीज के अंदर मैक्सवेल वाज हारिस रऊफ बनी, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। नॉट ओनली द मैक्सवेल, अगर देखा जाए तो पूरी ऑस्ट्रेलियन अपोजिशन या ऑस्ट्रेलियन टीम हारिस रऊफ के आगे मुश्किलात का शिकार नजर आई। दे वर फीलिंग इट डिफिकल्ट टू स्कोर अगेंस्ट हिम, और लगता ये है कि ऑस्ट्रेलिया इज द फेवरेट ऑपोजिशन ऑफ हारिस रऊफ। मैचेस 6, विकेट 16, स्ट्राइक रेट 19.4 एट द एवरेज ऑफ 19.33।
एक और आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं कि फर्स्ट टाइम एवर इन द ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री ऐसा हुआ है कि बायलैटरल ओडीआई सीरीज के अंदर ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज 50 रन तक नहीं पहुंच सका। नो वन वॉज एबल टू मेक 50 इन द बायलैटरल सीरीज। ऐसा आज से पहले ऑस्ट्रेलिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। एंड दे हिट देयर लोएस्ट बैटिंग एवरेज ऑफ 16.88। ये उनकी तारीख की, जब से ओडीआई क्रिकेट शुरू हुई है, ये उनकी वर्स्ट बैटिंग एवरेज है। कहते हैं कि जी पाकिस्तान की जो बैटिंग चेजेस होते हैं वो कमजोर दिल हजरात के लिए नहीं है। दे आर नॉट फॉर द पीपल विद अ नर्वस डिपोजिशन हु आर फॉलोइंग पाकिस्तान टीम या पाकिस्तान टीम के फैन है। मगर पाकिस्तान टीम ने क्या कमाल कर दिखाया। कहते हैं ना नासिर हुसैन, 1 minute डाउन एंड नेक्स्ट मिनट अप, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। क्या खूब बल्लेबाजी की, क्या खूबसूरत ओपनिंग पार्टनरशिप्स हुई। पाकिस्तान की ओपनिंग पार्टनरशिप, Saim was aggressive, he got chances in between, but he was very brave. Still he was pulling, still he was वो हुक शॉट्स खेल रहे थे, पुल शॉट खेल रहे थे, थर्ड बैंड से, फाइन लेग से। कुछ कैचेस भी ड्रॉप हुए, बट लक फेवर्स विद द ब्रेवोज। और बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे उनको उनके पार्टनर अब्दुल्ला शफीक। और उसके बाद उनके आउट होने के बाद जाहिर है वो चांस ले रहे थे, ब्रेव क्रिकेट खेल रहे थे, तेज क्रिकेट खेल रहे थे, ताकि ऑस्ट्रेलिया के प्रेशर में ना आए पर्थ की विकेट में। उसके बाद रिजवान आए, बाबर और उनकी जोड़ी को आप जानते ही हैं क्या खूब जोड़ी है। दोनों ने दोबारा इसको कॉम्प्लीमेंट किया। बाबर थोड़ा सा मुझे एग्रेसिव लगे और रिजवान जो है इनिंग्स को इम्प्रोवाइज कर रहे थे, लेकिन दोनों की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लगी। और किसी भी टाइम इवन नजर आ रहा था कि जीत सामने है और यकीनी है, लेकिन दोनों की इनिंग्स में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो रुक गई हों। दोनों ने एग्रेसिवली खेला, दोनों को जल्दी थी कि इनिंग्स को रैप अप किया जाए। रिजवान कैप्टेंसी, it was a killer instinct। मैं कहता हूँ in all the 3 matches he sensed the opportunity that he is going to Australia all out in all the games। उनको दोनों गेम्स में, स्पेशली जो एडिलेड की गेम और पर्थ की गेम थी, उनको बखूबी अंदाजा हो गया था कि वो दोनों गेम्स में ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर सकते हैं। उन्होंने अपने बॉलर्स का, शाहीन का, हसनैन का, नसीम का और हारिस रऊफ का स्पेशली बड़ा ही अच्छा इस्तेमाल किया। और बिफोर 50 ओवर्स उन्होंने 10 विकेट्स उन्होंने ली, और एक नहीं बल्कि दोनों मैचेस में। एंड ही डिड नॉट यूज द स्पिनर्स बाय इंटेंट। उनको मालूम था कि कहाँ फास्ट बॉलर्स को यूज करना है और कहाँ स्पिनर्स को यूज नहीं करना। ही न्यू इट वेरी वेल। एंड द वे ही यूटिलाइज्ड द बॉलर्स एंड ही डज द फील्ड प्लेसमेंट्स, that was making the difference। Of course he is having a great cricketing mind। हारिस रऊफ, उनको इस सीरीज में 10 विकेट मिले, प्लेयर ऑफ द मैच दोनों लास्ट गेम्स के पर्थ में और एडिलेड में करार पाए। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज भी करार पाए। मुझे लगता है कि जिस तरह 2002 में पाकिस्तान वकार यूनुस के अंडर ये सीरीज जीता था, तो उसका रेप्लिका हो रहा है। वहां पर जो काम शोएब अख्तर ने किया था, वहां पर पाकिस्तानी पेसर हारिस रऊफ कर रहे। और थोड़ी सी तारीफ हमें करनी चाहिए जेसन गिलेस्पी की। पाकिस्तान टीम के जो कोच हैं, उन्होंने अभी हालिया इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज थी, पाकिस्तान की होम सीरीज, वहां पर पाकिस्तान ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी। और उसके बाद अब खेले जाने वाली ओडीआई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में 2-1 से शिकस्त दी। और शायद यही वजह है कि उनको एक्सटेंड किया जा रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने फैसला किया है, अंदर की खबरें हैं कि उनको एज अ हेड कोच गौर किया जा रहा है। ये सीरीज इसलिए भी बड़ी अहम थी कि दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने घर में 2 मैच जगह बाद दीगरे हारी। इससे आप अंदाजा करें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कितनी फॉरबिडेबल साइड है। जो हम कहते हैं कि 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियंस है, वो कोई मजाक नहीं है। वो इतने स्ट्रांग है अपने घर के अंदर। सिंस 2019 जब लास्ट टाइम इंडिया की टीम ने उनको शिकस्त दी थी एडिलेड और मेलबर्न में, उसके बाद अब पाकिस्तान टीम ने 2019 के बाद इनको कंसेक्टिव गेम्स में घर के अंदर शिकस्त दी है। फर्स्ट इन द एडिलेड एंड देन इन द पर्थ। प्रोग्राम को खत्म करने का टाइम आ गया है, लेकिन फास्टन योर सीट बेल्ट क्योंकि टाइम हो गया। किलर फैक्टर म्यूजिक चला दीजिए। जब लास्ट टाइम पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी थी, तो उस वक्त वसीम अकरम स्टिल पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी थे। उस वक्त विराट कोहली अभी अंडर 19 क्रिकेट भी नहीं खेले थे। उस वक्त जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी थी, तो पाकिस्तानी रुपी खासा मजबूत था। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सदर मुमलकत थे। T20 क्रिकेट अभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। नोकिया मोबाइल दुनिया
का मकबूल तरीन मोबाइल था। नोकिया का फोन होना उस वक्त एक अमीरी की अलामत समझा जाता था। आईफोन वॉज नॉट इन्वेंटेड। फेसबुक अभी वजूद में नहीं आई थी। मार्क जकरबर्ग गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। पीटीवी पाकिस्तान का नंबर 1 व्यूइंग टेलीविजन चैनल था। नसीम शाह अभी पैदा नहीं हुए थे। शाहीन शाह अफरीदी अभी बच्चों के झूले में थे। रोनाल्डो अभी तक मैनचेस्टर यूनाइटेड का पेपर साइन नहीं किया था। मोटरवे को पाकिस्तान में स्टार्ट हुए अभी सिर्फ 2 साल हुए थे। जुनून और वाइटल साइंस पाकिस्तान के नंबर 1 बैंड्स थे। जुनैद जमशेद अभी गाना गाया करते थे। पाकिस्तान का इंटरनेट अभी डायल अप इंटरनेट। पाकिस्तान में कोक स्टूडियो का कोई वजूद नहीं था। अभी तक दुनिया में 3G और 4G टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। और इस वक्त तक पाकिस्तान की ग्रेट विजनरी लीडर बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान में हमारे साथ थी। मैच पॉइंट से इतना ही है। Hopefully you would have liked the killer factor. Till the next game when we will come to the T20s, take care and bye bye.